पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की किसानों की पैरवी, कहा नुकसान के मुकाबले नहीं दी जा रही वाजिब मुआवजा राशि, ऊंट के मुंह में जीरा हो रही साबित। वार्षिक झिड़ी मेला रद्द करने का औपचारिक आदेश हुआ जारी, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में शीश नवाने पर नहीं होगी मनाही, कोरोना के कारण श्रद्धालुओं के ठहरने की नहीं होगी व्यवस्था। जीएमसी जम्मू में लगने जा रहे 2 और ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां पूरी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में प्राकृतिक आपदा से आहत हुए किसानों को उनकी फसलों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मात्र 600 रुपए प्रति कनाल के हिसाब से दिया जा रहा ये मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जिसे बढ़ाने के लिए प्रशासन का गौर करना चाहिए। पिछले दिनों जम्मू और दौरे पर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने आज बिश्ना और आरएसपुरा में जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की, वहीं किसानों से भी मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। आरएसपुरा में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ता सरताज सिंह के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना, जो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। मुश्किलात है, खासकर जो अभी हाल ही में बारिश हुई जी, उससे धान का बड़ा नुकसान हुआ और सरकार जो कंपनसेशन दे रही है वो बहुत कम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है नुकसान के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है ताकि सब लोग इंश्योरेंस करते और उनको इस वक्त मुश्किल वक्त में कोई मदद मिलती। तो पूरे दुनिया मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, मगर सरकार भूल गई है कि ये राशन किसान पैदा करता है। अगर किसान धान पैदा नहीं करेगा तो वो बांटेंगे क्या? तो इसलिए मेरा यही है, जो सरकार है इस वक्त, उनसे ये कहना है कि जो यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, खासकर बासमती इस इलाके में होती है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसका सही वो लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए और लोगों को माकूल मुआवजा दिया जाए, एडुकेट मुआवजा दिया जाए। कंपनसेशन की 600 रुपए से तो कुछ होने वाला नहीं है, जबकि हजारों रुपए जो है एक कनाल पे खर्च होता है। और इसके अलावा राशन कार्ड्स की लोगों को बहुत दिक्कत है, राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिलते हैं, बीपीएल से लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उसकी वजह से बड़ी परेशानियां हैं। तो ये सारी परेशानियां, तो इसके बारे में हम सरकार से बात करेंगे, क्योंकि जो 600 रुपए उसको मुआवजा दे रहा है उसका तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसका। इसलिए मैं चाहूंगी कि सरकार इसका नोटिस ले और जो मुआवजा है उसको बढ़ा के, ताकि कम से कम जो ये घास कटाई है वो भी, उसमें भी हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो बासमती से ही जम्मू का जो है अपनी इकोनॉमी चलती है और ये चितगढ़ और ये जो सारे एरिया है ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था। उत्तर भारत के लाखों लोगों की आस्था पर इस बार भी कोरोना का काला साया पड़ा है। जम्मू प्रशासन ने पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी वार्षिक झिड़ी मेला रद्द करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी की ओर फैलने की आशंका के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मड़ के एसडीएम नसीर अली ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मेले को भले ही रद्द कर दिया गया है, लेकिन बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के प्राचीन मंदिर में तमाम रस्में निभाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के मंदिर में आने पर कोई मनाही नहीं होगी, अलबत्ता वहां ठहरने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये बताया कि श्रद्धालुओं के लिए कोविड एसओपी का पालन करना लाजमी होगा और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू की तरफ से हमें ये डायरेक्शंस हैं कि जैसे ये मेला पिछले साल कैंसिल हुआ है, इस बार भी ये कैंसिल ही है, लेकिन जो स्थान पे पूजा वगैरह होती थी, बाकी जो रसूमात हैं वो वहां पे अदा की जाती थी, वो रूटीन में होंगी। जो भी श्रद्धालु वहां पे आएंगे वो अपनी पूजा करके अपने स्थानों को वापस जाएंगे। वहां पे रुकने का किसी का इंतजाम नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपीज हैं उनका पालन वहां मैंडेटरी है, क्योंकि आप जानते हैं हर साल वहां पे जो भीड़ इकट्ठा होती थी मेले के दौरान, वो 4 से 5 लाख लोग जमा होते थे वहां पे। गवर्नमेंट ने इस बार यही इसको कोविड की जो महामारी है इसको मद्देनजर रखते हुए फिर से दूसरी बार इसको कैंसिल करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से हर एक जो यहाँ पे श्रद्धालु जो हमारे पास आएंगे, मैं उनका
इस्तकबाल करूंगा, वेलकम करूंगा। लेकिन मेरी यही गुजारिश उनसे रहेगी कि वो जब जिस टाइम पे भी आए, कोविड के जो SOPs हैं उनका पालन करके आए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के जोर पकड़ने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। बात करें अगर जम्मू की तो यहां GMC अस्पताल की, तो यहां आने वाले कुछ दिनों में 2 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने वाले हैं, जिससे इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या अब बढ़कर 3 हो जाएगी। वहीं GMC और इसके सहयोगी अस्पतालों में 1000 से ज्यादा कोविड बेड की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है और इसके अलावा GMC के नए इमरजेंसी ब्लॉक में भी 96 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1111 ਬੈੱਡ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ 999 ਬੈੱਡਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਨनीय ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 96 ਬੈੱਡ। आइसोलेशन HDU CCU वार्ड 3 वार्ड 7 11 14 15 इन सारे वार्ड 8 9 बेड साइड ऑक्सीजन अवेलेबल है। LMO साढ़े कोल जरा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दा टैंक साढ़े हॉस्पिटल च लगे दा प्लस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सफिशिएंट अमाउंट दे साढ़े कोल हैं और अगले 15-20 दिन 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट साढ़े होर आई जाने। उनका भी सारा जरा इंजीनियर महकमे ने सारा काम करी ओड़े सिर्फ उनकी प्लांट्स की जी है वो ट्रांसपोर्टेशन बेंगलोर तो शायद होनी है। सब इंस्पेक्टर पदों में भर्तियों के लिए प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों को दी गई 2 साल की छूट और 400 पद बढ़ाने पर विवाद बढ़ गया है। जम्मू में आज भी कई उम्मीदवारों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से इन भर्तियों के लिए उम्र में 5 साल की छूट देने की मांग की। क्या कहना है इन उम्मीदवारों का, आइए आपको बताते हैं। मंजूर नहीं है, वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, वो बिल्कुल लीगल ग्राउंड से परे है, रियलिटी से परे है। हम LG साहब को बार बार यही गुहार लगाते हैं, LG साहब रूल्स वायलेट हुए हैं, हमारे राइट्स हमसे छीने गए हैं। हमें 12 साल में एक ही मौका दिया गया है। आप इन लोगों को पूछो कि जो बच्चे बार बार कह रहे हैं 12 साल में हमें 2009 के बाद एक ही मौका मिला, ऐसा क्यों हुआ? क्यों अपने पोस्ट हर साल एडवर्टाइज नहीं किया? अगर रूल SRO 2005 का रूल 2 ये बात कहता है तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है? LG साहब नाकामियां इनकी और खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आज हम लोगों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन देके 400 पोस्टें चली, बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 साल का एज रिलैक्सेशन देके जो सोचते कि यूथ को हम चुप करा लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। LG साहब हम आपको मिलना भी चाहते हैं, बड़ी हमने अपॉइंटमेंट की कोशिश की, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है LG साहब, क्योंकि उनको मालूम होगा कि ये बातें आके बच्चे जब बोलेंगे LG साहब इस चीज को सीरियसली लेंगे। तो LG साहब आपने बहुत कुछ दुरुस्त किया है, ये चीज भी दुरुस्त करने वाली है, इसलिए इस बार हमें 5 ईयर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दो। और सर आगे भी ये इंश्योर करो एटलीस्ट साल में एक बार नहीं, अल्टरनेटिव ईयर 2 साल के बाद ये पोस्टें एडवर्टाइज होनी चाहिए। बॉर्डर बटालियन के लिए होने वाली भर्तियों के उम्मीदवारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इन उम्मीदवारों ने उन्हें अधर में लटकाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन युवाओं का कहना है कि फिजिकल टेस्ट का पड़ाव पार किए उन्हें 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही। उन्होंने बताया कि वो खाकी पहनकर देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं दिया जा रहा। हाँ जी सर हम JKB बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं। 2-2.5 साल हो गए हमारा, इन्होंने फिजिकल कंप्लीट करवाए हुए हैं, आज तक रिटर्न का कोई वो नहीं है, अपडेट नहीं है। और पहले तो बोलते थे कि उनकी कश्मीर वालों की भर्ती नहीं हो पा रही है, उनकी भर्ती भी हो गई कोरोना की वजह से। अब सबके पेपर हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के पेपर हो रहे हैं, JKB वाले नहीं ले रहे हैं हमारे पेपर। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेपर ले। तो पहले बोलते थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो भी अभी डिले करते कितना टाइम लगा लिया इन्होंने। और अभी हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी पेपर लें, और आगे बोलेंगे ये हमारी स्नोफॉल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस हमारा पेपर ले लें जितनी जल्दी हो सकता है। PRB की तरफ से जो इनका बोर्ड है कि रिटर्न करवाए, जब भी हम पूछते हैं बोले हो जाएगा, लेकिन अभी तक 3 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक रिटर्न का कोई पता नहीं है। 4th क्लास के 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है 3 दिन के अंदर, और उनके लिए कोविड नहीं था। हमारे
एटलीस्ट 10,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं। हम भी चाहते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम भी यूनिफॉर्म डाल के देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। डेंगू के डंक से आहत हो रहे जम्मू शहर को राहत पहुंचाने के लिए एक्शन में आया नगर निगम फॉगिंग करवाने में जुटा हुआ है। आज एक बार फिर निगम की हेल्थ ऑफिसर की अगुवाई में अलग अलग टीमों ने शहर के कई इलाकों में फॉगिंग का अभियान चलाकर लोगों को राहत पहुंचाई। हेल्थ ऑफिसर ने जम्मू के लोगों से फिर अपील की है कि वो अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि यही डेंगू के मच्छर के पनपने की बड़ी वजह है। 11 डिग्री के कम होने लगेगा, ये मच्छर अपने आप मर जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी है फिर भी हम ब्रीडिंग ना होने दें, और कहीं भी कूलर, कहीं भी पानी जमा होता है उसको देखिए। हमारी नालियों में जो पानी जमा हो रहा है प्लीज वहां भी देखिए, रिपोर्ट करिए। हमारे लोग वहां ऑलरेडी स्प्रे कर रहे हैं। तो ये हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो मैं आपसे एज अ हेल्थ ऑफिसर जो मैं आपसे तवक्को करती हूँ, जो मैं आपको ये निवेदन कर रही हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए और इस जानलेवा बीमारी को, क्योंकि जो डेंगू है ये एक, आपने सोचे कि एक इमरजेंसी है, लोगों की जान जा सकती है, तो इससे बचने का यही एक सरल और अच्छा उपाय है जो मैं आपसे अभी मैंने बताया। थैंक यू। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कानून से उद्यमियों को वाकिफ करवाने के मकसद से जम्मू में आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जम्मू नगर निगम द्वारा उद्योग व वाणिज्य विभागों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उन उद्यमियों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की जानकारी दी गई जो प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं। में जो एक दिन की वर्कशॉप रखी हुई है, दैट इज विद रेफरेंस टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 व्हिच हैव बीन अमेंडेड इन 2021 आल्सो। सो जेएमसी ने जो रिक्वेस्ट की थी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज डायरेक्टर मैम को, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन का जो है वो सबको अवेयरनेस भी करवाई जाए, नए रूल्स क्या हैं, उनका प्रोविजंस क्या है, उनको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। तो हमने आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस कैंप रखा है इन कोलैबोरेशन विद जेएमसी, और इसमें सारे रूल्स और प्रोविजंस जो हैं उनको वो बताए जा रहे हैं, और ऑब्वियसली उनकी फीडबैक भी इसके ऊपर ली जाएगी कि उनका क्या क्या मुश्किलात हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि वो जो है वो हम मिलजुल के उनको जो सेटल कर सकें। रामबन के मैत्रा इलाके के वार्ड नंबर 9 में पहली बार सड़क का निर्माण शुरू होने पर लोगों को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बीडीसी सदस्य रेणुका कटोच ने आज इस सड़क का काम औपचारिक तौर पर शुरू करवाया। हालांकि इसका ई उद्घाटन पहले ही हो चुका था। आज हमने इसका यहाँ पे अर्थवर्क स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे अभी रोड नहीं पहुंची है, और आज मेरी होम पंचायत से इसकी शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ यहाँ के मैत्रा ए के लोगों का, जिनके लिए ये रोड जारी है। रेणुका कटोच जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वार्ड नंबर 9 में जो हमें रोड नहीं था, हमें बहुत सारी मुश्किलातें थी, तो यहाँ पे रोड की बहुत सख्त जरूरत थी, हमें ऊपर से जाना पड़ता था। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले इलाकों में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों में जाया हो रही बेशकीमती जानों से समाज का हर वर्ग बेहद आहत हो रहा है। हाईवे की 4 लेनिंग के काम से सड़क की बद से बदतर हालत को इन हादसों का बड़ा कारण माना जा रहा है। सियासी दलों ने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन से 4 लेनिंग के कछुआ चाल से चल रहे काम का संज्ञान लेते हुए इसमें तेजी लाने और इस स्ट्रेच को सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने की मांग की है। रविवार को भी रामबन जिले के मगरकोट इलाके में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मांग और कोख दोनों ही उजड़ गई थी। एक बेकाबू ट्रक के कारण पेश आए सड़क हादसे में कार में सवार महिला के पति और उसकी 4 साल की बेटी के पल भर में ही प्राण पखेरु उड़ गए थे, और रणवीर कौर नाम की इस महिला को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग भेज दिया गया था। रामबन प्रशासन ने इस हादसे के कारणों की जांच के आदेश जारी करते हुए रामसू के एसडीएम दिल मीर को जांच के अधिकारी नियुक्त कर 21 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इतना उसमें स्लो स्पीड होने की वजह से जगह जगह कटिंग हुई है और जगह जगह जैमिंग होती है, और प्रॉपर ट्रैफिक रेगुलेशन ना होने की वजह से भी इस किस्म के एक्सीडेंट्स वहां आए दिन हो रहे हैं।
और सरकार के पास ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिसी नहीं है इसको चेक करने के लिए। लोगों की बेशकीमती जानों का नुकसान हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इस संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयों को संज्ञान लेना होगा और पर्सनल लेवल के ऊपर इसमें इंटरवीन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां प्रॉपर ट्रैफिक रेगुलेशन हो और इन एक्सीडेंट्स की वारदातों को चेक किया जाए और जो लोग इन एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं उनके परिजनों को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से आज के दिन गुहार लगाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में जो काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका परिणाम यही है, उसका कारण यही है कि जो रोड का काफी देर से काम लगा हुआ है, हालांकि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, टनल्स बनाई जा रही हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं और सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस कारण से इस दौरान ये जो बातें हो रही हैं तो कुछ डिले हुआ है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही जब टनल्स बन जाएंगी और ये सभी सड़कों का चौड़ीकरण हो जाएगा तो इस चीज से हमें छुटकारा मिलेगा। निश्चय ही दुखद घटनाएं होती हैं और इस दौरान जो नेशनल हाईवे पे गाड़ी भी चलाते हैं क्योंकि जब काम चल रहा होता है बड़े एहतियात के साथ वहां पर चलें ताकि इस प्रकार की घटनाओं को बार बार सुनने का मौका ना मिले। श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है उसका काम इतने ढीले से चल रहा है, इतना उसका स्लो काम प्रोसेस है कि पिछले 70 साल से वो एक आप 300 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है उसे आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए और जिसके कारण आए दिन वहां पे जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली आप रामबन में देख लीजिए या डोडा भद्रवा की रोड्स पे देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं जो है जो एक्सीडेंट्स जो है वो ये भी कारण ये भी इसका भी है कि ओवर स्पीडिंग भी होती है, लेकिन मेन कारण यही है कि अभी गवर्नमेंट का कोई उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ऐसा पूरा प्लान नहीं है कि उसे जल्द से जल्द उस काम को कंप्लीट कराया जाए। जो उसके ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहिए होता है वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो खासकर उधमपुर से लेके आगे वाला जो नेशनल हाईवे है वो इतनी बुरी हालत में है कि वहां आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में जो जान जाती है उन कहीं ना कहीं उन परिवारों को बहुत नुकसान होता है जो साथ में उनके साथ जुड़ी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार में कमाने वाला ही एक होता है और बेचारा एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। एक जो जम्मू जो है वो सरकार से ये कड़ी चेतावनी उनको देती है कि इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वाघा की तर्ज पर सुचेतगढ़ स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर हर सप्ताह बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज किया था। प्रशासन ने जिस उद्देश्य को लेकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज किया था लगता है वो पूरा हो रहा है। रविवार को ऑक्ट्रॉय पोस्ट आयोजित होने वाली सेरेमनी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचकर बीएसएफ के जवानों का जोश देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बीएसएफ के जवानों द्वारा देशभक्ति के गीतों के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं जिसका वो खूब लुत्फ उठाते हैं। जल शक्ति विभाग की अनदेखी के कारण जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव धर्मखू के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों का आरोप है कि पिछले काफी समय से उन्हें गंदा पानी की आपूर्ति की जा रही है जिससे गांव के लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक वो इस मामले को लेकर कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ का पानी बहुत गंदा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से तो इतने बच्चे बीमार हो गए हैं, लोगों के इतने लोगों की जानें चली गई हैं। अगर आगे से ये पानी भी हमारा गंदा होएगा तो हम पानी कहाँ से पियेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पानी साफ हो जाए। पहले तो हम पानी फ्री में पीते थे, अब हमें पानी के भी पैसे देने पड़ते। अगर पैसे देके हमें ये चीज गंदी मिलेगी तो इससे तो बेहतर है कि हम ये पानी पिए ही ना। हमारे तो दिहाड़ी लगाते हैं घर वाले, वो दिहाड़ी लगा 200 रुपया कमाते हैं। हम उन पैसों में से अपने बच्चों का पेट भरेंगे या उनकी बीमारी का इलाज करेंगे। कुछ बच्चे गंदा पानी पी के कई बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है, कई बच्चों की बीमारियां और तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जहाँ का पानी साफ हो जाए। धर्मखू में रहती हूँ, मेरा नाम सुमन लता है। पानी बहुत गंदा आता है इधर, बच्चे गंदा पानी पी के बीमार हो जाते हैं। कई बार हमने समस्या सुनाई पर समस्या पर कोई काम ही नहीं करता है, किसको बताना है।
और ये आगे पीछे भी पानी रुका हुआ था, खड़ा होता है, फिर मच्छर मुच्छर आते हैं, गंदा पानी, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऐसे आगे ही बीमारी। सर जहाँ पर जी लोग लेडीज जो इकट्ठी हुई हैं, जी हाँ, हमारा जो पानी का जो पीएचई का पानी आता है, जल शक्ति मिशन अभी जो नया डिपार्टमेंट बनाया है, ये पानी हमको सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पर ये बाल लगे हुए हैं, जो पुराने बाल लगे हुए हैं और ये जमीन से नीचे हैं, इनका लेवल जो नीचे है, और जहाँ पर पानी है जो खड़ा रहता है, पानी जो बाल हैं वो लीक होते हैं और उनसे जो पानी बाहर लीक होता है, जब पानी पाइप बंद होती है तो पानी उसमें दोबारा पाइप में चला जाता है, उसमें कीड़ा है और बहुत सी गंदगी है जो ऊपर से बहकर वो जहाँ पर बाल हैं वहां पर वो इकट्ठी होती है, वो दोबारा पाइपों में चली जाती है। पाइपों के जरिए जब दोबारा पानी छोड़ते हैं तो लोगों के घरों में जाता है, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, उसमें जाले हैं, उसमें कीड़े हैं, वो लोगों को आ रहा है, लोग पी रहे हैं, उससे किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को पेचिस लग रहे हैं, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। जो गंदा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां हैं जो लोगों को लग रही हैं, लोगों को छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं जी। मजदूर लोग हैं, गाँव के लोग रहने वाले हैं। हमने बहुत बार डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की है, उनको रिटर्न में भी दिया है, हमने एक्शन साहब को, अखनूर वाले को हमने कोई 10 बार मैंने जो उसके पास जाकर रिटर्न में दिया है। वो हर बार यही बोलते हैं कि टेंडर हुआ है, टेंडर हुआ है। हमें ये नहीं पता लग रहा कि टेंडर किस साल में खुलेगा, कौन सा वो ईयर आएगा जब हमारा टेंडर खुलेगा और हमारे लोगों के बाल चेंज होंगे, जहाँ का जो पानी है जो पीने के लिए लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। मीरा साहिब के मरालियां डाक बंगले के नजदीक नहर पर प्रोटेक्शन वॉल न होने के कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नहर पर प्रोटेक्शन वॉल न होने के कारण कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। साथ ही कहा कि 2 महीने पहले ही यहां पर एक हादसा हुआ था जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर प्रोटेक्शन वॉल का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वे आश्वासन पूरा नहीं हुआ। लोगों ने जल्द से जल्द यहां पर नहर पर प्रोटेक्शन वॉल की मांग की। आज तो 2 महीने पहले इत्थे एक्सीडेंट होया हा, बहादरपुर दे 2 बच्चे, पूरे परिवार दे 4 आदमी जेडे पूरे घायल होइए, मरीए। उस बाद उस एक्सीडेंट के बाद इत्थे SDM साहब आए, चीफ इंजीनियर आए, सारा जेड़ा मलबा सारा आया, एडमिनिस्ट्रेशन सारी आई। अस उन्हें भी गल आखी कि अज तू 3 महीने पहले DC जम्मू 4 महीने पहले दरसोपुर आया, अस उसने भी आख्या नहर की हालत जी बड़ी खस्ता है, खासकर डाक बंगला जिथे हर रोज एडमिनिस्ट्रेशन जी आती रही है। अज डाक बंगले की हालत है कि इतने साल के अंदर 7-8 जो नौजवान जो शहीद हो मरी चुके हैं और नहर की वजह कन्नै, बॉन्डिंग की वजह कन्नै अस सरकार की डिमांड करने। उस वेले भी अस मीडिया थ्रू ये गल आखी, अस सरकार की डिमांड करने। सरकार अगर चाहती है इधर हादसे का होने, इस नहर की टोटल बंद किया जाए, क्योंकि नहर 90% इंक्रोचमेंट हो चुकी है। इस नहर की टोटल बंद, इस बाउंड्री वाल जी बनाई जा और नहर खासकर डाक बंगले कोल के जी जिन्ने हादसे होंगे डाक बंगले कोल होंगे ना, अस नहर की ये पत्थर लाए ने, ये भी कोई सोशल कार्यकर्ता ने, कोई सोशल आदमी ने लाए ने, सरकार की तरफ से पत्थर भी नहीं लाए गए ने। आज 2 साल के कुछ आदमी ने ट्राली लिए तो पत्थर लाए, उहे पत्थर लगे ने। सरकार की तरफ रत्ती पर भी इधर कोई एक्शन जो नहीं होया, स्वाय एडमिनिस्ट्रेशन जी इतने दौरे करती है, लेकिन असर जो कोई नहीं होता। मैं इहो आखना चाहना कि ये जो साडा मरालिया डाक बंगला नहर का पुल है इरीगेशन का, ये पर आए दिन वध तो वध हादसे होंदे ने। हुण पिछे 2 महीने पहले एक परिवार के 4 सदस्य अमरूती च इत्थे डिग पई ही ते उहदे कन्नै 4 सदस्य एक घर दे मरी गए। उहदे बाद च भी कई एक्सीडेंट होए ने ते इत्थे पत्थर लाए खाली, वो भी साढ़े कोई सोशल एक्टिविस्ट का कोई ऐसी उन्हें जिन्हें पत्थर लवाए, लेकिन सरकार ने अज तक कुछ नहीं किया। अस लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगे ये अपील करने कि सर ये जी बाउंड्री वाल है नहर के पुल के कन्ने ये लगनी चाहिए है कि जिहदे कन्ने हादसे होना जेड़ा ये कोई खत्म हो जान। जम्मू शहर के पुरानी मंडी में किए जा रहे ब्लैक टॉपिंग के कार्य को स्थानीय पार्षद ने रुकवा दिया है। स्थानीय पार्षद और दुकानदारों के मुताबिक बारिश के मौसम में सड़क का सारा पानी दुकानों के अंदर चला जाता है और ब्लैक टॉपिंग करने से पहले संबंधित विभाग को अवगत करवाया गया था कि सड़क को तोड़कर नए सिरे से ब्लैक टॉपिंग की जाए, लेकिन विभाग ने बिना किसी को बताए रात में ही काम शुरू करवा दिया और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने काम रुकवा दिया। उन्होंने मांग की है कि सड़क को उखाड़ कर नए सिरे से ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया जाए ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके।
सारे दुकानदार परेशान है कि उनकी जेके दुकाना थले हो चुकी जेके है दुकाना थले ही ते सड़क उपर हो। मैं अपने जेई दे अगे रखा कि मेरा एस्टीमेट बनाया जाए ताकि मैं तोड़वाइए जेकी सड़क जेकी मैं बनवाना चाहनी है अपनी लोकें ना जेके दुकानदार नहीं बड़ी परेशानी है, बारिश का पानी अंदर जाता है। तो कल साढ़े AWE दा फोन आया कि मैडम जी ब्लैक टॉपिंग होनी है। तो मैं उन्हें आख्या कि ब्लैक टॉपिंग उसने करनी है जिसले तुस सड़क तोड़ दियो थल्लों तोड़िए ते फिर नवी ब्लैक टॉपिंग होनी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।